बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ईटर का पेपर हुआ था 11 मई 2025, जिसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, जो कि कोहाट डिवीजन का पेपर था। इसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ज़्यादातर जो है बल्कि सारे के सारे मैथमेटिक्स के पोर्शन के क्वेश्चन हैं। और इसमें आप लोग देखेंगे कि कौन से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ईटर यूज़ कर रहा है। और नेक्स्ट जो आने वाले जो मई की लास्ट में और 1 जून को पेपर होने वाले हैं, उसमें भी मैक्सिमम यही कंसेप्ट यूज़ होने हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिवर्सल सेट यू इज़। ऑप्शन ए है द सम ऑफ अ सेट ए आंसर सेट यू, द डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम सेट यू, द डिवीजन ऑफ सेट ए एंड सेट यू, द प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट यू। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कंप्लीमेंट लेंगे, कंप्लीमेंट का मतलब होता है डिफरेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ए सेट का कंप्लीमेंट लेना है, तो इसका मतलब है कि आपने यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई सेट है 1 से 10 तक और ए सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ए का कंप्लीमेंट वो होगा जिसमें यूनिवर्सल सेट के वो वाले एलिमेंट होंगे जो ए में मौजूद नहीं होंगे। तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, द डिफरेंस ऑफ सेट ए फ्रॉम सेट यू। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 27 था उस पेपर का हमारे पास, 1 रेज टू एनी पावर इज़ ऑलवेज इक्वल। 1 की आप लोग पावर लें 10 तो क्या होता है? ऑप्शन ए है इन्फिनिटी, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 0 एंड ऑप्शन डी है टेंस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 1। देखिए, 1 की आप जितनी भी पावर लें, 1 की आप चाहे 10 पावर लें, 1 की आप चाहे 10,000 पावर लें, 1 की चाहे आप 100,000 पावर लें, तो 1 ही रहेगा। सो 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोर्थ कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 4 एंड 12 एंड 16? ऑप्शन ए है 56, ऑप्शन बी है 64, ऑप्शन सी है 72 एंड ऑप्शन डी है 96। आपकी आसानी के लिए ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। तो सबसे पहले देखें, इसके एलसीएम्स फाइंड आउट करना होता है 4 8 एंड 16 का। एंड यू कैन सी हियर डेट, जो हमने एलसीएम फाइंड किया हुआ है, जो 4 8 एंड 16 का एलसीएम आता है, हमारे पास 16 आता है। तो 16 का जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वो यही खुद होता है। सेकंड कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 32, थर्ड कॉमन मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास 46, और यहाँ पर देखें 48, और फोर्थ कॉमन मल्टीपल जिसमें हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 64 होगा। तो यहाँ पर बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन थी इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सर्फेसिस एंड देयर टाइप्स इन अ स्क्वायर पिरामिड। हमारे पास जो स्क्वायर पिरामिड होता है उसमें नंबर ऑफ सर्फेसिस और उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। यू कैन सी हेयर, हमने एक स्क्वायर पिरामिड आपके सामने है, तो देखें इसकी कितनी सर्फेसिस हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। बट यू कैन सी हेयर डेट कि ये जो पिरामिड है इसकी 5 सर्फेसिस टोटल हैं। 4 देखें ऊपर वाली और एक डाउन में है। उसके बाद इस पे देखें ट्राइंगल कितने हैं, तो इसमें टोटल ऊपर वाली 4 सर्फेसिस के ट्राइंगल बन रहे हैं, और जो डाउन में जो ज़मीन पे रखी हुई है वो एक स्क्वायर बन रहा है। तो इसकी देखें 5 सर्फेसिस हैं, एक स्क्वायर है, 4 ट्राइंगुलर हैं। तो ये बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, 32 नंबर MCQs था हमारे पास। द लेंथ ऑफ द 3 रोप्स इज़ 42 मीटर, 54 मीटर एंड 64 मीटर। If Ali wants to cut the rope into pieces of equal length without any rope left, what will be the maximum length of each piece? 2 meter, 6 meter, 7 meter and 8 meter. अब यहाँ पर गौर से देखें, जो पिछला हेबर एजेंसी के पेपर हुआ था वो भी इस क्वेश्चन के सिमिलर ही था। अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें उसने 3 रोप्स दी हुई हैं। वो कहता है कि अली इसको कट करना चाहता है और इसके इतने पीसेस करना चाहता है कि कोई भी रोप का टुकड़ा ज़ाया ना हो। तो हम देखेंगे कॉमन डिवाइज़र क्या है तीनों नंबर्स का। तो देखें 42 भी सिर्फ 2 पे डिवाइड हो रहा है, 54 भी 2 पे और 64 पे 2 पे। मतलब ये तीनों नंबर्स जो हैं वो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं।
सो इसका ऑप्शन जो है ए है 2 मीटर। नेक्स्ट देखें, हमारे पास क्वेश्चन है 31, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देखें मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है। 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 3 4 है, इसका हमने एलसीएम ले लिया तो 12 आ गया। अब यहाँ पर देखें, जो पहला है इसके न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 6 और 12 होता है, तो ऊपर 6 आ जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा है उसके नीचे 3 है, 3 4 ज़ा 12 होता है और 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। एंड आप देखें इस तरीके से सॉल्व किया है, इसका आंसर 23/12 आता है। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 66 मीटर। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है और रेक्टेंगल कैसी होती है आपके सामने एक बनी हुई है। इफ़ द लेंथ ऑफ दिस फील्ड इज़ 15 मीटर, अगर उसकी लेंथ जो है वो 15 मीटर है, फाइंड द विड्थ ऑफ द फील्ड। इसकी विड्थ हमने फाइंड करनी है। देखें, पेरीमीटर जो है वो हम कह सकते हैं कि उसकी टोटल जो बाहर साइड से लेंथ बनती है, टोटल जो उसकी लंबाई बनती है, डिस्टेंस बनता है, उसे कहते हैं। तो इसमें 2 लेंथ्स और 2 विड्थ्स आती हैं। तो अगर 15 मीटर की एक लेंथ है तो 2 लेंथ जो होती हैं वो 30 मीटर की हो जाएंगी। 66 में से 30 माइनस करें तो कितना आता है 36। अब पीछे 36 में उसके पास 2 विड्थ हैं, तो रेक्टेंगुलर में विड्थ भी सेम होती हैं, तो 2 विड्थ कितनी कितनी आ जाएंगी 18 से आ जाएंगी। तो ऑप्शन देखते हैं, पहली ऑप्शन है 12 मीटर, दूसरी ऑप्शन है 14 मीटर, तीसरी है 18 मीटर एंड द फोर्थ वन इज़ 20 मीटर। तो देखें सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इफ़ द एवरेज ऑफ 40 क्वांटिटीज़ इज़ 215 देन फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटीज़। 40 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, ठीक है, जिनका जो एवरेज सम है वो हमारे पास 215 आता है। हमने उनका सम फाइंड करना है। तो देखें, जब भी हम क्वांटिटीज़ की एवरेज लेते हैं उनको सम करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ होते हैं। अब वो जो सम है उसको हमने x लिखा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ कितनी है हमारे पास 40 हैं, ठीक है, तो इज़ इक्वल टू 215। तो 40 को दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई किया, ये 8600 आता है। तो आइए चेक करते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है 8500, ऑप्शन बी है 8550, ऑप्शन सी है हमारे पास सी 8600, ऑप्शन डी है हमारे पास 8650 एंड ऑप्शन जो करेक्ट है वो हमारे पास 8600। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, द सोल्यूशन ऑफ x/2 माइनस x/3 इज इक्वल टू 8। एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं x/2 माइनस x/3 का एलसीएम लिया हमने, तो ये 6 और ऊपर 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 8 आ गया। 8 को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई किया, ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 6, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 48। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 54 एंड डी ऑप्शन है 60। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास देखें, अगेन रेक्टेंगल का क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। रेक्टेंगल WXYZ इज़ 45 मीटर लॉन्ग एंड 35 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लंबाई है वो देखें 45 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 35 मीटर है। अ पाथ इज़ कंस्ट्रक्टेड, एक पाथ उसमें कंस्ट्रक्ट किया है टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के इनर साइड पे डेट इज़ 3 मीटर वाइड, जो कि 3 मीटर वाइड है। अब आपने क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। वो जो 3 मीटर पाथ है उसका एरिया हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें 45 मीटर लेंथ है, तो 45 मीटर अगर हमने 3 मीटर एरिया उसमें बनाते हैं तो 45 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हमारे पास आ जाता है 135। अब 135 मीटर स्क्वायर मीटर दूसरी साइड पे भी होगा, तो ये हो जाएगा 270 मीटर स्क्वायर। अब विड्थ की बात करें तो 35 मीटर टोटल था, 35 मीटर में से 3 मीटर एक जो है वो लेंथ वाली साइड पे चला गया और 3 मीटर दूसरा जो है वो लेंथ वाली साइड पे चला गया। 33 में से हम 35 में से 6 माइनस करेंगे, ये रह जाएगा 29 मीटर। अब अगेन 29 मीटर को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, ये 87 आ गया।
ये 1 विड्थ की लेंथ है और दूसरी साइड भी 87 होगा, ये 174 हो गया। और 174 प्लस 270 ये आता है जी 444 मीटर स्क्वायर। आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है 231 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 है हमारे पास 278 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 3 है 321 और ऑप्शन 4 है हमारे पास 444 मीटर स्क्वायर। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास देखे हैं जी MCQs नंबर 36 है। द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर x रेशियो y इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 6 रेशियो 7। फाइंड द रेशियो x y एंड z। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसकी 3 साइड्स हैं x y एंड z। x और y की जो रेशियो है वो 3 रेशियो 4 है, ठीक है। y और z की जो रेशियो है वो 6 रेशियो 7 है। अब देखें इन दोनों क्वांटिटीज़ में हमारे पास y कॉमन है, y का हमने एलसीएम लिया तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया y का 4 एंड 6 का एलसीएम आ गया 12। अब यहाँ पर देखें, गौर से देखिएगा, x रेशियो 4 जो है वो 3 रेशियो 4 है। y की जगह मीन्स के 4 की रेशियो की जगह हमने 12 लिखा है। अब 4 को कितने के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 4 3 ज़ार 12, तो 3 जो है उसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। नीचे देखें y z। अब देखें 6 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 6 को 2 से, तो 7 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारे पास आंसर जो है वो आता है 9 रेशियो 12 रेशियो 14। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है 9 रेशियो 12 ratio 14, B, C, D, and you can see here that correct is A option 9 ratio 12 ratio 14. Next देखें, find the unknown value of x if x ratio 5 is proportional to 6 ratio 15. अब हमें ये पता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होता है। यहाँ पे मीन कौन कौन से हैं, मीन 5 और 6 है और एक्सट्रीम 6 और x और 15 है। x मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 6, तो ये 5x 15x जो है वो 30 के इक्वल हो गया। 15 को दोनों साइड डिवाइड किया तो ये हमारे पास 2 आता है, तो A इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर देखें A इज इक्वल टू 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है, गिवन दैट द प्रेशर P ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर वेरीज इनवर्सली टू इट्स वॉल्यूम। देखें कि कहता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर एक गैस है जिसका प्रेशर जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और होता भी यही है कि जितना वॉल्यूम ज़्यादा होता है प्रेशर कम होता है। कहता है व्हेन द प्रेशर ऑन द गैस इज़ 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज़ 25 मीटर क्यूब। द वैल्यू ऑफ द प्रेशर फाइंड व्हेन द वॉल्यूम इज़ 20 मीटर क्यूब विल बी। अब देखिए P जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमने डाला 10 इज इक्वल टू K बाय 25। अब 25 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ये K हमारे पास आ गया 250। अब हमने X की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास जो है वो वॉल्यूम गिवन है 20, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K बाय 20, तो ये हमारे पास आ गया जो प्रेशर वैल्यू ऑफ प्रेशर P जो है वो ये बन गया हमारे पास 12.5। तो ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन है 12.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी है 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज़ द फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। सिंपल सी एक्सप्रेशन है, यहाँ पर देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8 मिड टर्म हमने ब्रेक किया, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x प्लस 8, 2x कॉमन ले लिया, पीछे बचा x प्लस 2 माइनस प्लस 4 कॉमन लिया, तो ये हमारे पास पीछे बचा x प्लस 2। तो दोनों टर्म में x प्लस 4 कॉमन आ गया एंड देन 2x प्लस 4 पीछे बचा, 2x प्लस 4 में से अगेन हमने 2 कॉमन ले लिया, पीछे बचा x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, यू कैन सी हियर दैट। नेक्स्ट देखें 40 है,
इकरा इज़ 4 टाइम्स एज ओल्ड हैज़ हर डाटर। इकरा जो है वो अपनी डाटर से 4 साल बड़ी है। आफ्टर 12 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 69 ईयर। 12 सालों के बाद उनकी एज का जो सम होगा वो 69 ईयर्स होगा। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ इकरा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन थी वो थी जी ऑप्शन सी 36 ईयर्स। नेक्स्ट हमारे पास है जी 41। 2 to the power 2 by 3 is equal to, ऑप्शन ए थी क्यूब रूट ऑफ 2, ऑप्शन बी थी 2 रूट ऑफ 6, ऑप्शन सी जो हमारे पास थी वो थी क्यूब रूट ऑफ 4 एंड ऑप्शन डी थी हमारे पास स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन थी, जिसमें 4 की पावर 1 by 3 थी, या फिर क्यूब रूट ऑफ 4, ये 2 की पावर देखिए यहाँ पर 2 by 3। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 42 नंबर था। देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 7 एंड वाई इज इक्वल टू 49, फाइंड एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 100। यहाँ पर देखें एक्स और वाई के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन था, तो इसमें हमने एक कांस्टेंट डाला एक्स इज इक्वल टू के वाई। तो यहाँ पर देखें एक्स जब 7 था तो वाई 49 था। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू 49, इससे हमारे पास के की वैल्यू आई 1। अब हमने फाइंड करना है एक्स जब के वाई की वैल्यू थी 100। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के की जगह 1 लिखा, वाई की जगह 100। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लिया, तो ये हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। तो यहाँ पर देखें करेक्ट ऑप्शन है बी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 10। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 43 नंबर MCQs है हमारे पास। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 1, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द इवेंट? ऑप्शन 1 है हमारे पास इट इज़ सर्टेन टू हैपन, इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन, इट इज़ मोर लाइकली टू हैपन, और इट इज़ इक्वली लाइकली टू हैपन। यहाँ पर देखें जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के दरमियान होती है। 0 का मतलब है कि कोई चांस नहीं है, 1 का मतलब है कि 100% चांसेस हैं। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ अ सर्टेन टू हैपन। हमारे पास है 44 नंबर MCQs। डिटरमिन द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज़ 2 एंड द सिक्स्थ टर्म इज़ 27। एक हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसका हमने डिफरेंस फाइंड करना है, जिसकी पहली टर्म हमारे पास 2 है और सिक्स्थ टर्म जो है वो हमें गिवन है, डेट इज़ 27। एंड वी नो दैट जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसका फार्मूला होता है an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखें 6 टर्म गिवन है तो हमने a6 डाला, a6 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, दिस विल बिकम 27 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 5d। हमने 5d को लेफ्ट साइड पे ले गया और 27 माइनस 2 को राइट साइड पे, तो ये हमारे पास आ गया 5d इज़ इक्वल टू 25, देन d इज़ इक्वल टू 5। ऑप्शंस देखें, a is 4, b 3, c 6 and d 5। so d is the correct option। नेक्स्ट देखिए हमारे पास फाइंड x if log 12 इंटू 12 की पावर 3 इज इक्वल टू x। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 12 एंड ऑप्शन डी है 50। तो हमारे पास एक 15 एक फार्मूला है कि जिसमें है जी log b इंटू बी की पावर है, ये इक्वल होता है a के। यहाँ पर भी देखें log 12 इंटू 12 की पावर 3 है, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 के। a इज़ द करेक्ट ऑप्शन सिंपली। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है अ बॉक्स हुज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, टोटल सरफेस एरिया। हमारे पास एक बॉक्स है जो 3 डायमेंशनल है, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन है, और इसका टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, जो कि हमारे पास फार्मूला होता है सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ इंटू विड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस विड्थ इंटू हाइट। तो ये हमारे पास देखें ये ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 31, सी है 62 और ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 47 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द पॉइंट A32
B 9, 10 and C 1 and 16. द पॉइंट्स आर कोलिनियर. अब यहाँ पर देखें, इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे. तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने राइट टॉप पे लिखा है, d इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर स्क्वायर दी रूट. अगर ये देखें ए बी सी 3 पॉइंट हैं, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल आ जाता है सी के तो ये कोलिनियर होंगे. नेक्स्ट है जी आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो साइड्स आपस में बराबर हों. ए बी इक्वल हो जाए बी सी के या ए बी इक्वल हो जाए ए सी के तो ये ठीक होगा. थर्ड है द पॉइंट्स फ्रॉम अ स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल वो होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती. मीन ए बी डिस्टेंस फाइंड करेंगे बी सी और सी ए. अगर ये तीनों इक्वल ना हुई तो ये स्केलिन ट्राइंगल है. 4 है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. तो जब हमने ये सॉल्व किया तो करेक्ट ऑप्शन है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है. यू मस्ट चेक बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फार्मूला. उसके बाद है जी हमारे पास 48 नंबर. इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 1 प्लस के रूट 5 एंड 1 माइनस के रूट 5, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, then you must solve this question. The correct option is B, x square minus 2x minus 4 equal to 0. 49 नंबर MCQ से हमारे पास, if sin theta is greater than 0 and tan theta is greater than 0, name the quadrant in which the angle lies. First quadrant, second, third or fourth. Then the correct option is first quadrant. 50 है, if b power n is equal to b power m, then what values of m and n satisfy the equation for b is not equal to 0. तो यहाँ पर देखें जो बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स का भी सेम होना ज़रूरी है. तो इसके लिए ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें d इज़ द करेक्ट ऑप्शन और n इज़ इक्वल टू 1 एंड m इज़ इक्वल टू 1. इस तरीके से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियोस के लिए और ईटर की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.